नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम भाई। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद काम थोड़ा कम हुआ है। कम हो गया है काम, तो क्या कर सकते, थोड़ा लेट निकला मैं भी आज घर से। ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद पहले बुकिंग मुझे लगी थी। 1 बज के कुछ मिनट में बुकिंग लगा था मुझे थाने का। थाने से फिर थाने स्टेशन से थाने स्टेशन तो जाना ही बेकार है यार। 2-3 बुकिंग कैंसिल होता है। थाने स्टेशन जाने का मतलब ये है कि पैसेंजर भाई बोलेंगे मेरे पास लगेज है, आप आ जाइए, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं अम्बेडकर साहब जी के पुतले के पास। अरे भाई, वहां से पिकअप करने में बहुत दिक्कत होता है। थोड़ा सा बस स्टॉप के पास नहीं आएंगे? मैं तो भाई सीधा नहीं लेता पिकअप वहां से। सीधा या तो बस स्टॉप के पास बुलाता हूँ या मैकडोनल्ड पे बुलाता हूँ, वहां पे पिक करता हूँ और लेके जाता हूँ। वहां पे मच करने कौन जाएगा ऑटो वाले से भाई। अभी खास कोई बोलता नहीं ज्यादा, फिर भी वहाँ ट्रैफिक हो जाती है। जब ट्रेन आता है मालूम है, भीड़ लग जाती है, तो फिर वहाँ मच करके मतलब नहीं है। आप उन ऑटो और टैक्सी वाले भाई, उनको भी कमाने दो ना यार। वो मधुमक्खी की तरह छेके रहते हैं उनको, तो भाई उनको भी कमाने का हक है। वहाँ पे उन स्टेशन का जो मेन बिजनेस है भाई, देखो उनका हक है, उनसे वो छीन नहीं सकते अपन। हर जगह से तो अपन काली पीली का धंधा यार छीन ही लिया ऑलमोस्ट। एक ट्रू बोल रहे हैं ये। भले आप बोलेंगे कि यार उनका फेयर ज्यादा है, नहीं भाई, उनका फेयर सही है। फेयर अपना कम है ओला उबर का। काली पीली का फेयर एकदम परफेक्ट है, उल्टा ज्यादा नहीं है। फेयर कम अपने को दे रहा है ओला उबर, ये बात है, ठीक है, बहुत ही कम दे रहा है। तो काली पीली का फेयर ज्यादा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। फेयर उनका बराबर है। 1 टाइम वो जाएंगे लेके, फिर उनको बुकिंग मिलने की उम्मीद भी नहीं रहेगी। कहीं वो आउट एरिया में विषय वगैरह गए तो बहुत मुश्किल से बुकिंग्स वगैरह वहाँ पे डिपेंड करता है मिले उनको। उसके बाद उनको खाली भी आना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है, जिसलिए वो लोग फिक्स लेके जाते हैं और कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। भले ही नॉन एसी है, लेकिन उनका गाड़ी का जो एवरेज भी काफ़ी कम देता है। अभी ये भी को 15 का एवरेज रहता है वो लोग की गाड़ी का। उस गाड़ी का जो इको वगैरह है उसका तो 10 ही का एवरेज, 12 का एवरेज है। तो वहाँ पर डिपेंड करता है। तो रेट उनका ज़्यादा नहीं है, रेट अपना कम है। ये चीज़ याद रखना आप कभी भी भाई। तो उनका हक स्टेशन से है, तो आप उनको भी स्टेशन वगैरह का। ओला उबर वाले ज्यादातर स्टेशन का लेते नहीं, ड्रॉप कर दिए, पिकअप ज्यादातर लेते नहीं। वैसे भी ड्रॉप भी नहीं जाते ज्यादातर ओला उबर भाई। तो ठीक है भाई, अपन स्टेशन से नहीं पिक किए भाई, बाहर जो आ रहे हैं उनसे पिक कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, वहां पे नहीं जाएंगे अपन। कम से कम उनके सामने उनको चिढ़ाएंगे तो नहीं, बहुत खराब लगता है, ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ पे जो फेयर कम मिल रहा है, अपने को खुद शर्म आता है यार, साला इतना फेयर कम में हम लोग लेके क्यों जा रहे हैं। वो लोग खड़े हैं घंटों से लाइन में स्टैंड पे, आप उनको इतने कम में बुकिंग मिलेगा तो कस्टमर तो भाई अपना फायदा देखेगा। कोई भी कस्टमर रहेगा वो तो फायदा ही देखेगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यार ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से ओला उबर का जो रेट है ना, वो मुंबई के टैक्सी मीटर के हिसाब से ही रखना चाहिए। अपने को कम से कम नॉन एसी का इतना फेयर देना चाहिए और उससे 150 अपना कमीशन ज़्यादा ही रखना चाहिए, ठीक है, कम नहीं रखना चाहिए। इतना फेयर होना चाहिए, फिर भी सब बुक करेंगे। उनको लगता है नहीं फेयर ज़्यादा रहेगा तो पब्लिक बुक नहीं करेंगे। ये ओला उबर की गलत फहमी है भाई, ठीक है। तो फेयर अच्छा देना ही चाहिए यार इन लोग को। तो आज जो कम हुआ है काम फ्रेंड्स, वो करीब मेरा कम काम हुआ, अभी बता देता हूँ कितना काम हुआ है ओला उबर में। ओला में कुछ 1280 रुपये का काम हुआ है और उबर में कुछ वही 1100 कुछ रुपए का काम हुआ है। 1100 जो भी हुआ है, मतलब मिला जुला के कुछ अपना 2400 रुपए के आसपास का काम कर लिया तुम्हारे भाई ने। 23-24 के बीच में 2400 पकड़ के चलो। और सीएनजी आज ज़्यादा गई है, 800 रुपये की ऑलमोस्ट सीएनजी पकड़ के चलता हूँ। क्योंकि मैं आज भी सेम गेटवे ऑफ इंडिया लास्ट पैसेंजर मैंने उबर का एयरपोर्ट से ड्रॉप किया और वहाँ से घर पे आ रहा हूँ। और उबर की यार एक और बुराई करता हूँ मैं, करना पड़ता है। फेयर मुझे ठीक दिया है, नॉर्मल फेयर था। मैंने एयरपोर्ट से पिक किया था 24 किलोमीटर का 437 रुपया उबर ने तो दिया है। हाँ, हालांकि टाइम भी 1 घंटे 6 मिनट लगे मुझे। 437 रुपया बहुत अच्छा है, 24 किलोमीटर का बुरा नहीं है। लेकिन कस्टमर से फेयर कितना लिया एयरपोर्ट से आपको पता है? कस्टमर से मैंने पूछा भी सर कुछ पे नहीं किया, कूपन नहीं, बोले इतना ही फेयर शो किया था। तो कितना फेयर था? 474 रुपया। गेटवे ऑफ इंडिया कोई क्लब है वहां पे, उनको डाउनलोड अपलोड जो भी कर दिया। 484 रुपया कैश कलेक्टर्स 484, कस्टमर ने पूरा 500 दिया। तो 484 रुपये का भाई कस्टमर से पैसा लिया और मुझे बुकिंग दिया 437 रुपया मुझे दे दिया। कहाँ गया इनका पार्किंग वगैरह सब, यानी घाटे में दे दिया उबर ने। ये हद कर दिया भाई, एकदम नीचे गिर के काम कर रहे लोग, थूक के चाट रहे भाई उबर वाले।
एयरपोर्ट से। अपने को तो फेयर कम से कम दिया सही, वहां पे मैंने उठा लिया, लेकिन जो किया इन लोग ने भाई फेयर कंपटीशन के चक्कर में, क्या होगा बताओ, क्या कर रहे हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, अपना काम बना, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को कुछ तो सुधार करना चाहिए यार, कुछ मीटर सिस्टम लाना चाहिए। टैक्सी मीटर सिस्टम कितना होता है यहाँ से वहाँ, किलोमीटर के हिसाब से मिनिमम लोगों को कुछ फेयर चार्जेस करना चाहिए। और रात में तो भाई जो कम चार्ज करते हैं उल्टा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो आज ऐसा हुआ, सुबह मैं सांता क्रूज डोंबिवली, पहले आज मैं यार डोंबिवली का जो दूसरा बुकिंग, हाँ थाना से मैंने जो बुकिंग लिया था, स्टेशन से डोंबिवली का लिया था। डोंबिवली जाके ईस्ट में फंस गया भाई, डोंबिवली का बुकिंग लेना नहीं चाह रहा, इतने दिन से डोंबिवली का बुकिंग नहीं ले रहा हूँ, बिजनेस अच्छा हो रहा है। आज जब बुकिंग्स मैंने ले लिया और डोंबिवली पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर दिया जाके थाना स्टेशन से, और भाई उसके बाद वहाँ बुकिंग का आता पता ही नहीं, सो गया भाई एकदम बोम बाम में, अच्छा खासा सोया। सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे एक बुकिंग बजता है सांता क्रूज का, 6 बजे सांता क्रूज का बुकिंग बजता है। तो सांता क्रूज पैसेंजर को ड्रॉप किया और वहाँ से 5-6 किलोमीटर T2 था, T2 पे आया, T2 पे 1 घंटा वेस्ट हुआ। उसके बाद ओला बजता है, रास्ते में कहीं बजा नहीं सांता क्रूज से T2 में, तो ओला बजता है। तो ओला का जो बुकिंग था मुझे तुरभे का बजता है, तुरभे MIDC अमूल डेयरी, कौन सा शोरूम है यार, फॉक्सवैगन किसका तो सर्विस सेंटर था वहाँ, फोर्ड का, हाँ फोर्ड का, नाम भी नहीं याद है कौन सा फोर्ड था। तो फोर्ड पे मैंने पैसेंजर सर्विस सेंटर ड्रॉप किया तुरभे MIDC वाले रूट पे। और जो फेयर उसका मिला था कुछ, हाँ पैसेंजर ने ट्रीट वगैरह भी कराया, बोलता है वहाँ जब ब्रेकफास्ट लगना है, आधा घंटा मेरा वेस्ट हुआ, लेकिन अच्छा खासा उनको ब्रेकफास्ट भी कराया मैंने। साउथ इंडियन थे तो हिंदी आती नहीं, तो इंग्लिश में ही बातें करते अपन आ गए, तो अपना टूटी फूटी इंग्लिश जो भी था वो वैसे बात करके काम चलाओ लेके आए उनको। हाँ जो फेयर मिला था वहाँ का एयरपोर्ट वाले का 404 प्लस 40 रुपये टोल मिला था 25 किलोमीटर का, तो 450 450 रुपया मिला था 25 का। वहाँ से ड्रॉप करते मुझे तुरभे से MIDC के पीछे तुरभे से ही मुझे स्टेशन के सामने जो एक आप देखोगे ब्रेकर है, वहाँ से आते जाती पब्लिक क्रॉस करने वाला गली है, तो वहाँ से एक बुकिंग लगा T2 इंटरनेशनल का वापस से उबर का। तो उबर पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर दिया T2 का। भाई यकीन मानो कुर्ला का जो फ्लाईओवर है नया वाला जो अभी चालू हुआ है, भाई 1 घंटा लगा उसको क्रॉस करने में, उस फ्लाईओवर को क्रॉस करने में 1 घंटा लग गया। बहुत ही गुस्सा लगा, फेयर भी कुछ खास नहीं मिला। ऑलमोस्ट तुरभे से T2 जो मैंने ड्रॉप किया 29 किलोमीटर था, और जो पैसा मिला ओनली 363 रुपया मिला है। और जो टाइम लगा है ना 1 घंटा 48 मिनट मेरा वेस्ट हो गया, इसीलिए आज बोल रहा हूँ अर्निंग कम हुई। 1 घंटा यहाँ पे ये वेस्ट हुआ, आधा घंटा पैसेंजर को भूख लगी थी, खाना खिलाया पिलाया, एड्रेस भी नहीं प्रॉपर पता था कौन सा अमूल कहाँ का डाले थे, बाद में मैंने गूगल करके उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, वहाँ भी 1 घंटा ऑलमोस्ट समझो वेस्ट हो गया ब्रेकफास्ट वगैरह के साथ। तो 2 घंटा यहाँ पे वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से अर्निंग आज कम हुई। 12 घंटे काम किया, हालांकि आज लेट निकला भी था, तो 12 घंटे काम किया मैंने। तो ये बात हो गई भाई, जो कम फेयर दिया 1 घंटे ट्रैफिक में रहने के बाद। T2 ड्रॉप किया, तो T2 ड्रॉप करके मैं उतर ही रहा था तो मुझे उबर बच गया। तो उबर जैसे हमेशा की तरह, उबर को पता है बंदा घर पे जाने वाला है, तो वही गेटवे ऑफ इंडिया कोलाबा सोलाबा मुझे वही काला घोड़ा दे दिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया दिया, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, 25 किलोमीटर का 484 फेयर हो रहा था। तो इस तरह से तुम्हारे भाई ने 2400 का काम कर लिया, और अब बहुत ही सोच विचार के बाद ही डोंबिवली जाने का फैसला करूंगा भाई। कुछ कमा लूंगा 1000 रुपया तो ही डोंबिवली जाऊंगा, ऐसा मैंने फैसला किया है। ऐसे बिना वजह डोंबिवली जाऊंगा नहीं यार, डोंबिवली में बुकिंग से नहीं मिलती रात में, पता नहीं क्यों रात में डोंबिवली में बुकिंग नहीं मिलती। कल्याण एक बार चले जाओ, डोंबिवली में एक ही जगह की बुकिंग मिलती है, भोईवाड़ा। तो डोंबिवली में एक बुकिंग इंटरसिटी बजा, नासिक का फिर से मुझे बचा 2600 रुपये कुछ फेयर दिखा रहा था, तो जाना नहीं है भाई। नासिक चले तो जाता, लेके आता कहाँ से, बुकिंग मिलता उलता नहीं है से, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया, इंटरसिटी बुकिंग लेना ही बंद कर दिया। बस उड़न पनवेल जो भी छोटा मोटा अपना नॉर्मल जो शहर का ये वही ले रहा हूँ उबर का। जो ओला का आउट स्टेशन नॉर्मल होता है, उबर का इंटरसिटी दे देता है, तो वही लेता। इंटरसिटी नहीं लिया नासिक का, रोज भाई इंटरसिटी बज रहा है मेरा आजकल सुबह, मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो वही हुआ, डोंबिवली में जाके पछताना पड़ा। तो ऐसे होता है। और ट्रैफिक आज यार क्या मालूम क्या है। तो आज का दिन कौन सा है भाई, आज 10 मई हो गया है, मैं आ गया हूँ। तो 9 मई को रात को निकला था, एक्चुअली 10 मई को ही समझो निकला था, क्योंकि 12 बजे के बाद घर से निकला था, 1 बजे डिवाइस ऑनलाइन किया था। तो 10 मई बुधवार है आज, और फट्टे ट्रैफिक है भाई, दोपहर में ट्रैफिक।
सब कुछ जाम शाम पड़ा है, क्या मालूम। तो कोई बात नहीं यार, इस जाम से वजह से अर्निंग कम हुआ। सीएनजी काफ़ी ज़्यादा चले गया। आज 800 के सीएनजी में 2400 का काम हुआ, तो भी 1600 रुपये का तुम्हारे भाई ने नेट प्रॉफिट कर लिया है। 1600 रुपये बचा लिया है, और बचा के घर पे आके गाड़ी पार्क कर दिया। और डेली थोड़ी ना यार 4000, 3500, 3000 होएगा, कभी कम भी होएगा, कभी ज़्यादा भी होएगा, और कभी बीच में तो 12, 15, 1700 भी हो रहा था। तो अभी कम से कम 2300-2400 का काम किया हो, जो कि नॉर्मल है। इतना तो सब करके डेली आते ही है भाई, ये नॉर्मल है, अच्छा काम बोलते हैं इसको, खराब नहीं। 2400 रुपये का काम अच्छा होता है, खराब नहीं होता है वैगनार से। तो चलिए जनता, तो वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, और भी ऐसे ब्लॉग आप देखना चाहते हो, मेरा अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जरूर कर लो, और लाइक तो जरूर कर देना। तो चलिए जनता, लाल को काला बनता, बूम बाम भाई, बूम बाम।